साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, हमारा आज का विषय है रंगों का त्योहार, जिसको कहते हैं होली। रंगों का त्योहार क्या है, इसका क्या इतिहास है, ये आप लोगों को जानना और समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज इस समय होली का दौर चल रहा है, तो लोग बगैर सोचे समझे रंग खेलना शुरू कर देते हैं और होली गड़ाना जलाना समझते हैं। लेकिन पहले त्योहार के विषय में इतिहास को कोई नहीं जानता। अगर इतिहास पूछा जाए तो सही इतिहास कोई बताता ही नहीं। अब सही इतिहास कहाँ से आएगा, इसके विषय में हमें चर्चा बहुत ही आवश्यक है। तो होली के सही इतिहास के विषय में अगर जानना है तो इसमें जो भी प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को आप लोग समझिएगा। पहला प्रश्न, होली जो है वह सुबह 4 बजे के आसपास ही क्यों जलाई जाती है और इसके अतिरिक्त समय पर दिन में क्यों नहीं जलाई जाती। तो अब ये भी बहुत ही गूढ़ समस्या है और इसका गूढ़ इतिहास है, क्योंकि ये एक चोरी का सिस्टम है। किसी भी व्यक्ति को चुरा करके जब जलाया गया था, जिंदा जलाया गया था, जिंदा महिला को जलाया गया था, और वह तो इसलिए रात भर उसके ऊपर लकड़ियाँ डाल करके उसको जिंदा आग लगा करके जलाया गया था। क्यों? क्योंकि जिंदा आग लगा करके जलाने से ही वो जिंदा जलाया गया था और यह रात भर उसके ऊपर लकड़ियों का बोझ लाद करके जलाया गया था, और इसलिए होली रात में होली लगाई जाती है और सुबह जलाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, होली एक जाति विशेष का ही व्यक्ति क्यों जलाता है। यह भी प्रश्न बहुत विचित्र है, क्योंकि होली जाति विशेष का व्यक्ति इसलिए जलाता है कि वो उसी जाति विशेष जिस परिवार से होलिका व उसके अन्य वंशज थे, उसी परिवार के लोग होली जलाते हैं। और होलिका को जलाने के लिए, जिंदा जलाने के लिए उसी के सगे भतीजे के द्वारा उसमें आग लगवाई गई थी और दिखलाया गया था कि उसको वो गोद में लेकर के आग में बैठी थी, उसको वरदान था। तो ये केवल अंधविश्वास दिया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसके भतीजे को कैद किया गया था और होलिका के ऊपर अनेक तरीके से लकड़ियों से दाब करके जिंदा, और उसको जिंदा उसी के भतीजे के द्वारा आग लगवाई गई थी। इसलिए होली एक उसी वंश परिवार, उसी जाति विशेष के लोगों के माध्यम से जलवाई जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, होली में यह रंग क्यों खेला जाता है, इसका इतिहास क्या है। अब ऐसे प्रश्न जो है, इनके उत्तर जो हमको होली मनाने की प्रेरणा देते हैं वो नहीं बताते हैं कि इनके उत्तर क्या है। तो ये भी आप लोग समझिएगा कि ये बहुत ही गूढ़ प्रश्न है कि होली के दिन रंग क्यों खेला जाता है। सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है। तो इसका जवाब में आप लोग ये समझिएगा कि
युद्ध हुआ होगा, खून खराबा हुआ होगा, और उस खून खराबा में, युद्ध में खून खराबा में जब खून निकलता है तो इंसान के शरीर के ऊपर भी लगता है और वस्त्रों पे भी लगता है। तो इसलिए उस खून खराबा की पहचान का ये इतिहास है कि होली के दिन रंग खेला जाता है। तो अब आप लोग इसका सही शुद्ध इतिहास भी समझ लीजिएगा कि क्या आता है इतिहास, और ये हम लोगों को किस प्रकार से भ्रमित किया गया। ये ज्यादा दूर की घटना नहीं है, आपके जिले हरदोई की घटना है। जिला हरदोई में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे और वो राजा थे, और होलिका इनकी बहन थी। हिरण्यकश्यप के एक पुत्र था दोनों भाइयों के बीच में, जो कि प्रहलाद था। वहां पर ये प्रहलाद शिकार खेलने के लिए गया था। वहां पे इन जातवादी लोगों ने, विदेशी लोगों ने उसको पकड़ लिया, अकेले कैद कर लिया, और उससे सारी जानकारी वहां की पूरे समाज की हासिल कर लिया। हासिल करने के बाद में हिरण्याक्ष को तालाब में निहत्था नहाते वक्त 12 लोग जाकर के उसका वध किए और ये इतिहास छिपाने के लिए 12 अवतार की कहानी लिख दिया, जो कहा कि सुअर के रूप में विष्णु जाकर के इनका हिरण्याक्ष का वध किया। क्यों? दोष दिया गया कि हिरण्याक्ष पृथ्वी चुरा ले गया था। क्या पृथ्वी चुराने वाली चीज है? और हिरण्याक्ष जब पृथ्वी के ऊपर पैदा हुआ था तो पृथ्वी से छोटा ही होगा। क्या पृथ्वी चतैया थी जो लिपट करके उसके बगल में आ गई थी? और फिर जब पृथ्वी उसने चुराया था तो हिरण्याक्ष रुका कहाँ, किस जगह पे था? अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो उनके पास में कोई भी जवाब नहीं मिलता। हिरण्याक्ष का वध करने के बाद में हिरण्यकश्यप का शेर की खाल पहन करके और पोल खंभे में छिप करके इन्हीं चालबाज लोगों ने पोल खंभे में छिप करके पोल खंभे से निकल कर हिरण्याक्ष का शेर के नाखून के द्वारा वध किया था। इसका अगर ये सही रूप से इतिहास बताया जाए तब बहुत ही लंबा इतिहास बनेगा। यह कहानी देख करके उस हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की बहन होलिका को नहीं रहा गया, उसने हथियार उठा लिया और युद्ध शुरू कर दिया। लड़ते लड़ते जब रात में होलिका घायल होकर गिर गई, तब इन्हीं चालबाज लोगों ने, जातवादी लोगों ने उसके ऊपर अनेक तरीके के हमारे ही परिवार के घर के लोगों के घर की लकड़ी की वस्तुएं जो काम की बनती थी, कोई गाड़ी बनती थी वो भी लकड़ी की बनती थी, हल बैल हल माचिस, ये सारी चीजें लकड़ी के ही उस समय पे हथियार ज्यादा बनाए जाते थे, तो वो काम की वस्तुएं बनाई जाती थी। और यहाँ तक कि घर मकान भी लकड़ी के ही बनाए जाते थे। तो घर मकान से लेकर के और सारे काम की सामग्री लकड़ी की हमारे ही घरों से उठा करके चुरा करके उस होलिका के ऊपर डाल दिया और प्रहलाद के द्वारा उसमें आग लगवा दिया, जिससे होलिका उसमें जिंदा जल करके राख हो गई। और क्या अंधविश्वास भर दिया कि होलिका को वरदान था और प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठी, तो उसका उल्टा हो गया, प्रहलाद बच गया, होलिका जल गई। लेकिन सच ये है कि प्रहलाद
के द्वारा होलिका को जिंदा जलवाया इन लोगों ने। और यहाँ तक कि नहीं, उसके ऊपर सारे काम की वस्तुएं, लकड़ी की वस्तुएं इन्हीं लोगों ने डाला जो कि उसमें से वो निकल ना सके। तो इस इतिहास को साथियों समझना है। और अगर जो आप लोगों को ये हमारा वीडियो सही लग रहा हो, मालूम हो रहा हो, तो कृपया आप लोग इतना जरूर करें कि लाइक और कमेंट तो करेंगे ही, साथ में शेयर भी अवश्य करते जाएं, जिससे कि लोगों में जागृत फैलती रहे कि हाँ, वास्तव में हमें होली जलाना मनाना चाहिए या नहीं। इतना आप लोगों को समझना बहुत ही आवश्यक होगा। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय।